हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और आप जुड़ चुके हैं स्टार्टअप मंत्र से। एक ऐसा शो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिकोड करता है। हम आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, बेहतर तरीके से आपको इंस्पायर करने का काम करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो स्टार्टअप की पूरी दुनिया है, इसकी बड़ी ही जटिल बातों को, मुश्किल बातों को आसान भाषा में आपके सामने पेश करें। यह शो दरअसल उन सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनमें एक स्पार्क है, जो कुछ करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब उनके पास आती है तो उसमें से उनके लिए बेहतर क्या है, ये मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते आपको अलग अलग सेक्टर और जो भी इस सेक्टर में गेम चेंजर लोग हैं उनसे बातचीत करके आपके सामने एक बेहतर पिक्चर पेश करने की हमारी कोशिश होती है। और उम्मीद यही करते हैं कि आप इस तरह से अपने, अगर स्टार्टअप, आपको कल कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो भी आपको क्लैरिटी रहे। जी हां, स्टार्टअप की दुनिया, अच्छी सोच की दुनिया, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं जिसको देखकर दुनिया दंग है। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूं ही नहीं बना है। और खुद प्रधानमंत्री अगर यह कह रहे हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टार्टअप्स की होगी। और मैं खुद साक्षी हूं, जिस तरह से ये शो करते हुए मैं मिलता हूं लोगों से तो मजा सा आ जाता है और बहुत एक अलग तरह की, कहते हैं ना कि फक्र होता है भारत के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। चलिए, आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच, एक ऐसी सोच जिसकी जो जड़ें हैं वो हमारे एक तरह से बुनियाद से जुड़ी हैं, हमारे रूट से जुड़ी हैं। बस पहचानने की देरी थी और यही वजह है कि मैं कहता हूं ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस कि आप दंग रह जाएंगे। मैं बिना किसी देरी के इस वक्त परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं नीरज सतीश मानिक साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्बूज के। नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको, आपके साथ ये बातचीत करते हुए। जैसा मैंने कहा, एक ऐसी सोच जो शायद हमारे साथ, जिसका रिश्ता बहुत पहले से था, बस हम शायद पहचान नहीं पा रहे थे। तो मैंने बहुत ज्ञान ऑलरेडी दे दिया। तो आप बताएं, स्बूज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सोच कहां से आई? और वाकई जब मैं गुजर रहा था तो एक बात मैं जो सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा, खास तौर पे इनके बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने लिखा है। और उसमें इन्होंने कहा है कि स्बूज का पूरा कॉन्सेप्ट हर जनरेशन को एक तरह से बेहतर देने की कोशिश है। हर जनरेशन के लिए आप काम करें। तो बताइए, ये सोच कहां से आई? थैंक यू प्रशांत जी फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट। जी, आपने जैसे बताया, द कोर ऑफ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग विद स्बूच, हम स्बूच इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग बहुत समय से मिस कर रहे हैं इज गट हेल्थ. That's where the smooch is coming into the picture. Smooch is a completely zero preservative, all natural, no additives, no artificial flavors drink, which is a finest fermented pot of kombucha. Kombucha is a 5,000 or maybe more years old drink. यहाँ पे 99% इंडियंस को पता भी नहीं होगा, पीने का तो दूर की बात है, पता भी नहीं होगा कंबूचा क्या है। और वही हम इंडियन मार्केट्स में लेके आ रहे हैं विथ द टेस्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। द फ्लेवर्स आर द कोर ऑफ स्बूच। व्हाट वी हैव इज, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे फ्लेवर्स का। वी आर ब्रिंगिंग, वी आर हैविंग तुलसी एंड लेमन ऑफ यूपी, वी आर हैविंग रसम ऑफ तमिलनाडु, वी आर हैविंग कोशिम्बीर ऑफ महाराष्ट्र, वी आर हैविंग गोड़ केरी ऑफ गुजरात, वी आर हैविंग राइस एंड पैंडन ऑफ ओडिशा। दीज आर द फ्लेवर्स। और ये फ्लेवर्स बनाने के पीछे का राज और एक्सपर्ट और दिमाग है शेफ नियति, जो वन ऑफ द टॉप फाइन डाइन रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया, हु हैव मेड प्राउड ऑल ऑफ अस, वेयर Ikka is part of the top 100 restaurants in the world for 2 consecutive years, and she is making our product. So that's where we have a very good team and we are making an amazing product. Ye kombucha is going to create hopefully a positive revolution and create the awareness how we can take care of our gut, how we can take care of our health in a completely natural way without
any unadulterated options which we consume on a daily basis. नीरज, आपने शेफ नियति के बारे में बताया, हमें और बताइए कि और कौन कौन से दिग्गज हस्तियां जो हैं वो आपके इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और कैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है। जी ज़रूर। हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग a unique product. We are transforming or we are moving that experience or expertise वो team का into a good product. Chef Niyati is making a product. We have a strong corporate team from the senior most people from the corporate world. We have Mr. Sunil Shetty, who is a partner in the growth. And वो एक example है हमारे लिए जो फिटनेस आइकन है अपने कंट्री का। एट द एज ऑफ 63 जिस तरह से वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जिस तरह से वो डिसिप्लिन्ड है, इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अस एंड ही इज़ अ शार्क इन इटसेल्फ. He values and understands the importance of gut, the importance of health, and he's setting an example. सब अपने लिए, I mean, it gave me when I saw him कि at this age कोई इतना ध्यान और इतना डिसिप्लिन कैसे हो सकता है. So him giving that confidence और उनका भरोसा for the product gave us the confidence as well to create that yes, आगे की generation इंडिया के लिए there needs to be a gap which is to be filled, which is एक completely natural drink. जब मैं आपको बोलता हूँ कि हम flavors जो आपने बताए कि हम तुलसी और लेमन, रसम, कोशिम्बीर जैसे फ्लेवर्स बनाते हैं, वी पुट, हम लोग रियल तुलसी, रियल लेमन डालते हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन टू बॉटलिंग, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एंड वी आर प्राउड टू से कि हमारे हर एक प्रोडक्ट और बैच कैन टेस्ट डिफरेंट बिकॉज ऑफ दैट. एंड दैट्स वेयर द USP कम्स एंड पीपल शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एंड एक रेगुलर रोज की लाइफस्टाइल में उनको ऐड करना चाहिए. दैट इज वेयर द वी ब्रिंग इन एज एन एक्सपर्टीज. सो हम लोग भी चाहते हैं कि जो अवेयरनेस अभी तक इंडियंस को नहीं है अबाउट दिस ड्रिंक, आपके माध्यम से हम वो अवेयरनेस लेके आए कि कंबूचा क्या है, कितना नेचुरल है, एंड वेयर स्पूच कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल आगे जाके, वेयर यूथ से लेके दिस इज अ ड्रिंक जो 5 साल के बच्चों से लेके 95 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन पी सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट. बहुत अहम बात आपने कही. और चूंकि चर्चा सुनील शेट्टी की हुई है, तो सुनील अन्ना, वी लव यू. और मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था और मेंटल हेल्थ को लेके आपने कितनी शानदार बात की थी और वो वीडियो कितना वायरल हुआ था. बहुत अच्छा. और ये बड़ी ख़ास बात है सुनील सर कि वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं. शायद आपके जैसे बिजनेस में उनका बिलीव तुरंत हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ों को लेके लेते नहीं हैं. चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स की. बिजनेस चैनल है, बिना उसके बात बनेगी नहीं, तो ज़रा उस पर बताएं किस तरह का ग्रोथ आउटलुक है, क्या प्लानिंग आपकी चल रही है, और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन कौन से, या क्लाइंट्स के लिहाज से कौन कौन से लोग आपसे जुड़ रहे हैं. श्योर. सो वी हैव जस्ट, हम लोग ने अभी 3 हफ्ते पहले लॉन्च किया. वी आर वेरी नाइफ, वी आर वेरी न्यू, एंड दैट्स वही हमें हमारा एज दे रहा है. बिकॉज एज वी स्पीक हम लोग जैसे बताते हैं कि एक प्रोडक्ट जो 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी, वी हैव गेन्ड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. जिन जिन लोगों ने पिया है, दे आर लविंग द प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट इज द किंग. करंटली वी आर हैविंग ओनली D2C, हमारे वेबसाइट से सेल हो रहा है, smooch.com, and we are going to be available on all the e-commerce and quick commerce platforms, all the modern trades from Nature's Baskets to Food Square of the world. हर जगह पे स्पूच मिल जाएगा आपको विद इन नेक्स्ट 1 to 3 months. लोगों के लिए फ्रॉम इवन द क्विक कॉमर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, वी हैव ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम Zepto टू स्विगी टू इंस्टामार्ट, सब जगह ईजीली ऑर्डर कर सकेंगे. हम लोगों को ये चाहिए कि आगे जाके जो हम रेगुलर कंज्यूमेबल्स करते हैं, रीड द लेबल्स. आपके सामने विद द हेल्प ऑफ द पीपल लाइक फूड फार्मर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है कि लोगों को कुछ पीने से पहले देखना चाहिए कि क्या पी रहे हैं. हमें नहीं पता था कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट फ्रेश यूज़ कर रहा है और उसमें कुछ भी फ्रेश नहीं है. दिस वॉज
एक जानकारी थी अपने लिए भी कि हम लोग कितने सालों से क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं. वही चीज वी आर changing it for the benefit of the people. So yes, we are planned to grow currently from a D2C brand which we are selling it from our website smooch.com to moving to e-commerce, quick commerce, to all the partners across and Horecas. So आगे जाके hopefully Smooch सब जगह आपको दिखेगा ही and people can consume it. और मैं इसलिए भी आपकी तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा कंसर्न बच्चों को लेके था. हम न्यूज़ में लोग हैं, हम ऐसे डेली शोज़ करते हैं और जैसा डेटा आता है कि आम तौर पे कोई भी चीज़, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे ये एडेड शुगर और बाकी, ये सबसे ज़्यादा हार्म जो है वो हमारे, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस वही है, बच्चे, खासतौर पे सॉफ्ट ड्रिंक और बाकी चीज़ों को लेके. चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे, चूंकि ये वर्ल्ड न्यूट्रिशन वीक है और इन सब के बीच में आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस तरह के बिजनेस में आने के लिए किस तरह की टिप्स देंगे और कहां पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहला चीज है आप प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, बिकॉज ब्रांड बनाने के पीछे आजकल सब लोग लगे हुए हैं एंड इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट. स्टार्टअप कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया इन लास्ट फ्यू ईयर्स. सब लोगों को एक स्टार्टअप कल्चर का इंपॉर्टेंस पता चला है. शार्क टैंक ऑफ द वर्ल्ड ने एक अवेयरनेस दिया है कि एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम अ विलेज कैन कम अप एंड वो एक अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है. बट एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सब चीज़ करने के चक्कर में अपना जो कोर है, द प्रोडक्ट शुड बी क्लीन, द प्रोडक्ट शुड बी द किंग. एक बार प्रोडक्ट अच्छा बन गया, everything will fall in place. So focus on creating a good product. I'm sure once we build a good product, people will start understanding. It might take some time because किसी के पास बजट्स की कमी रह सकती है, किसी के पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज या मार्केटिंग नॉलेज की कमी रह सकती है. बट धीरे सी सही वो चीज़ सफल ज़रूर होगी, बिकॉज आपके प्रोडक्ट में अगर दम है तो यू विल बी एबल टू सक्सीड, इज वॉट आई बिलीव. एंड एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स कि जो मार्केट में लेके आ रहे हैं, it should be benefited to the people in some or the other way. That's what I would recommend to all the youngsters. बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है कि आपको बिजनेस और एथिक्स इन दोनों को अगर आप साथ मिलाते हैं तो बहुत बड़ी, जो कहते हैं ना, दुनिया बना सकते हैं. और यही हमारा काम है. हम भारत जाना ही इसीलिए जाता है, हमेशा दूसरों के लिए जीने की सीख हमें मिली है. बहुत अच्छा लगा नीरज आपसे बातचीत करते हुए. उम्मीद करते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारे पहलुओं को छुआ है. आगे भी इस तरह की चर्चाएं हम करेंगे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें. बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन आपका सफ़र जारी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं. शुक्रिया. थैंक यू प्रशांत. स्मूच इट. बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे बातचीत करने के लिए. जी हाँ, तो ये थे नीरज जिन्होंने अपने कारोबार, अपने स्टार्टअप के बारे में बताया. और बहुत अहम, जो कहते हैं ना कि इसका जो निचोड़ है जो आप लेके जा सकते हैं वो यही है कि बिजनेस कीजिए लेकिन लोगों को कुछ दे सकते हो. ऐसा बिजनेस आप करेंगे तो फर्क पैदा करेंगे, एक डिफरेंस लाएंगे. तो ये था आज, कह सकते हैं जैसा मैंने कहा शुरू में, इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, और उसके साथ ही कुछ कर गुजरने की आपके अंदर जज्बा है, तो सब कुछ आपको हमने गागर में सागर करके दे दिया. उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो. फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के उस पार भी एक खास मेहमान से जुड़ेंगे. आप बने रहिए स्टार्टअप मंत्र के साथ. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र और इस वक्त एक और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मैं परिचय करा देता हूं. आज हमारे साथ सांची कनेक्ट के फाउंडर डॉक्टर सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं. मैं परिचय करा दूं, और एक अलग तरह का स्टार्टअप है. और डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास चर्चा में. बहुत अच्छा लग रहा है. डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम से आप जुड़े हुए हैं. जरा सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये पूरा डीप टेक सेक्टर किस तरह का है, ये पूरा इकोसिस्टम आगे कैसे बढ़ रहा है? Firstly, thank you so much, Prashant ji, for having me here. Deep Tech, ये जो इकोसिस्टम है, मैं इस इकोसिस्टम के अंदर पिछले 12 साल से हूँ, एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली इवॉल्विंग. और इन 12 सालों में
हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। वी यूज्ड टू बी मार्केट प्लेसेस, सिंपल प्लेन वनीला सैस कंपनीज, और उसके बाद हम लोग का एक वेव आई जहां पर कि हम एआई के ऊपर बात करना हमने स्टार्ट किया, और क्वांटम्स का टाइम आ गया है, जनरेटिव एआई की बात आ गई है। तो अगर आप वैसे देखें तो पिछले 12 साल में इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है, फ्रॉम अ रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी टू हाई एंड very specific emerging and difficult technologies, इस पूरी जर्नी के अंदर हमने एक 14,000 के स्टार्टअप इकोसिस्टम से आज हम लोग 1.25 लाख पे बैठे हैं, जिस 1.25 लाख के अंदर से अगर आप देखें तो करीबन 25% या 25 से 30% कंपनियां वो हैं जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपने अपने सॉल्यूशंस बिल्ड कर रही हैं। अब इस पूरे 31,000 या 35,000 का जो हमारा जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का, इसमें आप डीप टेक को अगर बाइफरकेट करते हैं तो मेरे हिसाब से करीबन 10 से 12% कंपनियां ऐसी हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या मशीन लर्निंग हो गई या क्वांटम हो गया या जनरेटिव एआई हो गया। आजकल हर कोई जनरेटिव एआई के बारे में बात कर रहा है, स्पेशली जब से माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई ने चैट जीपीटी निकाला है और फिर गूगल भी इस रेस में आ गया। तो आज वाइल हम लोग सब लोग अपने आसपास में बहुत कुछ चेंज होता हुआ देख रहे हैं बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आई स्टिल बिलीव वी आर इन अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, नॉट जस्ट अर्ली स्टेज, वी आर स्टिल इन अ वेरी नेसेंट स्टेज। आज इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पीओसीज हो रहे हैं, बट डिप्लॉयमेंट जब तक नहीं होता है तब तक मैच्योरेशन वाला फेज नहीं आएगा। तो अभी तो हम लोग बहुत ही अर्ली वाली स्टेज में है जहां पर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इवॉल्व हो रही है। इनके एप्लीकेशंस जब एक आम आदमी तक पहुंचेंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ, अब इकोसिस्टम जो है डीप टेक्नोलॉजीज का वो कहीं मेच्योरिटी की तरफ मूव कर रहा है, बट अभी हम लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं उसके। डॉक्टर सुनील, आप जरा हमें बताइए कि ये जो आपका पूरा स्टार्टअप है ये किस तरह की सर्विस ऑफर करता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से आप इसे आगे ले जा रहे हैं? हमने करीबन 3 साल पहले डीप टेक्स इकोसिस्टम के अंदर वेंचर करने का सोचा, एंड वी स्टार्टेड, हमने हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी एक बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर एक छोटी सी सब्सिडरी के रूप में स्टार्ट हुई थी, जहां पर हमने ये सोचा कि क्योंकि डीप टेक का इकोसिस्टम जो है बहुत ही अर्ली स्टेज में है, 3 साल पहले आप समझ सकते हैं कि और बहुत ही अर्ली स्टेज थी वो, जहां फाउंडर्स के अपने स्ट्रगल होते हैं। जो एक डीप टेक कंपनी बना रहा है फाउंडर, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा है फाउंडर, उसके चैलेंजेस फ्रॉम अदर फाउंडर काफी डिफरेंट होते हैं। इकोसिस्टम नहीं है वहां पर उनके लिए, टेक्नोलॉजीज का एक्सेस, वहां पर टेक्नोलॉजीज बड़ी एक्सपेंसिव है, एक्सेस नहीं है, मेंटर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स बड़े कम है। अभी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में हमें डीप टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, बट उससे पहले की सच्चाई है कि देयर वर हैंडफुल ऑफ मे बी 5 or 10 इन्वेस्टर्स, VCs, इंस्टीट्यूशनल फंड्स, हु वर एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट डीप टेक। बट अभी पिछले और इस पूरी जर्नी के अंदर अगर आप देखें तो हमारा जो रोल रहा है वो ये रहा है कि कैसे हम एक फाउंडर की लाइफ को आसान बनाएं उस दौर में जब कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि उसके पास में प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक अभी प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केट में नहीं आया है, उसकी विजिबिलिटी नहीं है। तो हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि हमने उस फाउंडर के अराउंड जो भी चीजें उसको रिक्वायर्ड है, जैसे एक कंपनी को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आपको गाइड कर सके, तो आपको इंडस्ट्री के वेटरन्स चाहिए जो लोगों ने डिकेड्स ऑफ देयर लाइफ दे हैव स्पेंट इन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, आपको ऐसे एंटरप्राइजेस चाहिए, ऐसी कंपनीज चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो आपसे टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपको टैलेंट चाहिए जो आपके साथ काम करे, आपको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सके, कुड बी आईपी एक्सपर्ट्स और अदर पार्टनर्स। तो हमने एक इकोसिस्टम बनाया, हमारी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और आज हम जहां बैठे हैं वहां पर वी आर अमंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंगेज्ड इकोसिस्टम्स एंड कम्युनिटीज, ऑलमोस्ट लाइक 4,000 emerging and deep tech founders, institutional funds,
mentors, very senior people who are sitting in MD and CEO kind of positions with billion-dollar companies. So they all are part of our community, और वहां पर हम लोग आज बैठे हैं जहां पर एक इकोसिस्टम हम एक फाउंडर को अवेल कराते हैं, और ये आई वुड से एक पेड फॉरवर्ड एक मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फाउंडर। चलिए डॉक्टर सुनील, आपने बहुत अहम इंसाइट्स दिए। अब मुझे जरा अपने क्लाइंट्स के बारे में बताइए, थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए, इन्वेस्टर्स पर जरा फोकस कीजिए, किस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ रही है। तो हमारी क्लाइंट वाली जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। हमने जब अपनी कम्युनिटी बिल्ड करी और जो हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही थी इस डीप टेक के अराउंड, तो हमारे जितने भी बिजनेस यूनिट्स बने वो सारे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बने हैं। हमने कम्युनिटी अपनी अपने खुद के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करी, और लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे का इंक्यूबेशन सेंटर है जिसको साइन के नाम से जानते हैं हम लोग। साइन की टीम हमारे पास में आई और उन्होंने बोला कि हाउ डू वी लेवरेज द टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई है, टेक्नोलॉजी इस पे आप अपनी कम्युनिटी अपना प्रोग्राम रन करते हैं, कैन वी यूज इट फॉर आवर प्रोग्राम। एंड वहां से हमने अपनी कम्युनिटी के टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टाइज किया, और आज हमारे पास में आईआईटी बॉम्बे के अलावा और भी आईआईटी कानपुर है, आईआईटी तिरुपति है, सीआईआई, नेस्कॉम, टी हब जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ में हम उनके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। हम उनको एम्पावर करते हैं इन ड्राइविंग देयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सोर्सिंग एप्लीकेशंस टू उस पूरे प्रोग्राम के अंदर उस स्टार्टअप की लाइफ साइकिल डिफाइन करना, मेंटरशिप, ग्रोथ उसकी, और उसकी हर महीने उसकी प्रोग्रेस डिफाइन करना। तो ये सारी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी पे चलती है। बियॉन्ड दिस हम लोग एक्सेलरेटर्स भी रन करते हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। खुद भी हमने इन्वेस्ट किया है, हमारा खुद का आज एक पोर्टफोलियो 12 का होने जा रहा है जहां पर हमने 12 कंपनियों में हमने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है with leading VCs, venture institutional funds। हम कुछ लीडिंग कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ में हम काम करते हैं, उनके स्टार्टअप और उनकी इनोवेशन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स में हम उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, सीएनबीसी है, यामाहा मोटर्स है। सो देयर आर मेनी जहां पर हम लोग ये काम करते हैं। प्लस हमारी एक डिवीजन है जो डे इन डे आउट सिर्फ इस उद्देश्य के साथ काम करती है, जहां पर कि हम अपने एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को उनकी नेक्स्ट जर्नी के अंदर ले जा सके, चाहे वो कस्टमर साइड से हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट या फंडिंग साइड से। डॉक्टर सुनील, मेरा आखिरी सवाल आपसे खास तौर पे होगा कि बहुत सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं वो जानना चाहते हैं कि उन्हें अगर कल को अपना स्टार्टअप शुरू करना है, ये मान लीजिए मुझे ही कल को अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो किन बातों पर फोकस करना होगा? प्रशांत, देखिए, स्टार्टअप्स को चलाने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको एक ऐसी प्रॉब्लम अपने आसपास में ढूंढनी होती है जो केवल उस जगह या कुछ लोगों तक सीमित नहीं होती। वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो एक लार्ज स्केल पे एग्जिस्ट करती है, और आपको उसका सॉल्यूशन एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करना होता है बनाना, और उसको वैलिडेट करना, और उसके बाद में जब आप एक छोटी सी जगह के ऊपर या एक छोटे से पायलट सेटअप में उस प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आती है चीजें स्केल करने की। तो ये बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बस एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढिए अपने आसपास में जिसको कि आपके पास में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हो, रिसोर्सेज हो भी, और आप बिल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपके पास में ऐसे लोग आपको हमेशा अपने आसपास में मिल जाएंगे जो आपको उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, मेंटर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना एट अ स्मॉल लेवल इज द की। और उसके बाद में स्केल करने के लिए अगर आप एक छोटे लेवल पे कर लेते हैं तो स्केल करने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और वहां पर हमारे जैसे इकोसिस्टम्स, हमारी जैसी कम्युनिटीज बहुत कामगर साबित होती हैं फाउंडर्स के लिए, जहां पर आपको मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट बायर्स, ये सब आपको एक जगह के ऊपर, एक कॉमन अम्ब्रेला के अंदर के ऊपर मिल जाता है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल जॉब से रिलेटेड होगा। किस तरह से मौके हैं खासतौर पे स्टार्टअप वर्ल्ड में? नौकरियों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा सामने आता है स्टार्टअप वर्ल्ड में खासतौर पे लेके। आप बताइए किस तरह से नौकरियां पैदा हो रही हैं और क्या मौके? प्रशांत जी, देखिए,
लोग मतलब आज काफी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ और टीवी में भी काफी ऐसे शोज देखने को मिलते हैं जहां पर ये लोगों का कंसर्न है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। आई कम फ्रॉम अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरियों की कमी नहीं है, शायद उन नौकरियों में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, वो स्किल सेट कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट में वो मिसिंग है। अगर वो स्किल सेट हो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप में आज एक इतना बड़ा जॉब क्रिएटर बन चुका है। अगर आप रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो करीबन पिछले 2023 में 10.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स स्टार्टअप्स के अंदर, खाली स्टार्टअप्स के अंदर क्रिएट हुई हैं। और एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर कोई कंपनी एक जॉब क्रिएट करती है डायरेक्टली, जिसको वो डायरेक्ट एम्प्लॉय बोलती है, तो उसकी 3 टाइम्स वो इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन कर रही होती है। तो अगर आप उस फॉर्मूले को यूज करें तो 10.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स और उसके बाद में करीबन 33 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। तो अगर आप वैसे देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम अपने आप में ऑलमोस्ट 40 पैसे 45 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स का सोर्स बना हुआ है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर चीजें बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी 2 साल पहले रेलिवेंट हुआ करती थी, आज वो टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे रह गई है क्योंकि किसी और ने अब उसको ओवरटेक कर लिया। तो यहां पर टैलेंट से एक उम्मीद की जाती है कि आपको अपने आप को इतना रीस्किलिंग में आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाइल यू हैव टू वर्क एट द सेम टाइम आपको अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा कि आप इस चेंजिंग लैंडस्केप के साथ में टेक्नोलॉजी की डिमांड की, टैलेंट एक्सपेक्टेशन की कि लैंडस्केप को आपको रेगुलरली मैच करना होगा। अगर आप मैच कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जॉब्स की कहीं कमी है। और आज आप देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग आईआईटी जिन्होंने एआई के ऊपर कोर्सेज चालू कर दिए हैं, क्वांटम के ऊपर कोर्सेज चालू कर दिए हैं, एंड दिस इज जस्ट टू फैसिलिटेट द gap, to fill the gap which exists, which all of us are observing. So I think ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर जॉब्स हैं और बनते रहेंगे, और ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी जहां पर न्यू जॉब्स बनते रहेंगे जो इनके ही इवॉल्व्ड वर्जन होंगे। टैलेंट को बस अपने आप को अपग्रेडेड रखना है विद इवॉल्विंग टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील हमसे जुड़ने के लिए और तमाम कारोबारी पहलुओं पर, उसके साथ ही यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अहम टिप्स देने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो, और कोशिश हमारी यही है कि हम आपको स्टार्टअप वर्ल्ड की तमाम बारीकियों को आसान भाषा में सामने रखें। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।